नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। इसका पार्ट ये 23 है, जिसमें हम 4 यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए बात करें। ठीक है, इन शॉर्ट है, आप लोगों को बताया था। और जो लोग इस चैनल पर अभी नए हैं उसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आप लोगों के सपोर्ट से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। देखिए, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, तो शॉर्ट्स नोट्स भी कभी कभी बहुत काम आते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक थॉट है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना एक बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन, मतलब उसी तरह ज़िंदगी में छोटे छोटे प्रयास करना एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन, इसमें हमने कारण, निर्णय, उद्देश्य सारी चीज़ें आउट किए हैं कि इसमें कैसे क्या करना है, क्योंकि आपका एक मेंस का भी अगर आंसर राइटिंग करना चाहते वो हो जाएगा। कारण क्या था, तो बंगाल विभाजन का कारण अंग्रेजों का जो कहना है वो कह रहे थे कि वो ये प्रशासनिक कारण है। क्यों, बंगाल एक बहुत बड़ा सा राज्य था, जो प्रांत था, और उसमें क्या था, ये लोग अच्छे से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से इन्होंने प्रशासनिक कारण बताया। लेकिन ओरिजिनली था क्या, वो था आपका प्रशासन और राजनीतिक कारण। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इसको प्रशासनिक कारण बताया। किसने बताया, ये अंग्रेजों ने बताया। ठीक है, निर्णय किसने लिया था, देखिए उद्देश्य इसका क्या वो हम आगे बता देंगे। बस केवल इतना, यहाँ पे एक पॉइंट था कि प्रशासनिक कारण बताया अंग्रेजों ने, लेकिन था ये राजनीतिक निर्णय किसने लिया था, लॉर्ड कर्जन उस समय 1899 से लेकर 1905 तक क्या थे, यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, और ये गवर्नर थे। 20 जुलाई 1905 को ये निर्णय लेते हैं कि बंगाल का विभाजन करना है। ठीक है, बंगाल का विभाजन का ये निर्णय इन्होंने लिया 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का निर्णय लिया गया है, विधिवत घोषणा की गई। देखिए, यहाँ पे इन्होंने निर्णय लिया, और यहाँ पे इन्होंने निर्णय लिया, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन का के लिए निर्णय ले लिया गया। इसकी मतलब एक विधिवत पूर्व से पूरा नियम बना के लोगों ने बैठक करके, और इसमें बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बहिष्कार प्रस्ताव क्या है, अभी सारी चीज़ें बताएंगे, स्वदेशी आंदोलन भी बताएंगे, और ये यहाँ पे निर्णय लिया गया, कब से लागू किया गया वो भी बताएंगे। बंगाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन भी प्रारंभ हो गया। बंग भंग विरोधी जो आंदोलन था वो भी एक बंगाल विभाजन का ही विरोध करना था कि ये विभाजन क्यों कर रहे हैं। 16 अक्टूबर 1905 को क्या होगा था, ये प्रभावी हो जाता है क्या, कि बंगाल विभाजन। इसी दिन शोक दिवस भी मनाया जाता है, कि बंगाल के लोग जो थे वो शोक दिवस मनाते हैं। क्यों, वो कहते हैं ये हम लोगों को एक तरफ से हमारे लिए शोक ही है, तो शोक दिवस उसको मना रहे हैं। बंगाल को 2 पार्टों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल जिसमें आपका असम को ऐड कर दिया जाता है, एक पश्चिमी बंगाल जिसमें उड़ीसा प्लस बिहार को ऐड कर दिया जाता है, ये पश्चिमी बंगाल। अगर हम बात करें तो पूर्वी बंगाल में आपके हिंदू मुस्लिम ज़्यादा थे, और पश्चिमी बंगाल में आपके हिंदू ज़्यादा थे। और इसी त्यौहार मतलब टारगेट इनका यही था कि वोट डालो शासन करो वाली नीति को अपनाना, और इसी वजह से ये हिंदू मुसलमानों को क्या अलग कराना चाहते थे और उनके अंदर वोट डालना चाहते थे। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी के सुझाव पर इसी को राखी दिवस के रूप में मनाते हैं। बट उद्देश्य क्या था, वो उद्देश्य वही एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से। ठीक है, इनका अंग्रेजों को जो उद्देश्य था, एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करना, मतलब मुस्लिम लोगों का एक अलग प्रांत बना देना, और फूट डालो शासन करो की नीति का अंग था। मतलब फूट डालो शासन करो पहले ही अपना चुके थे, तो उसी नीति का एक ये अंग था। सर एंड्रेज हेंडरसन लीथ फ्रेजर जो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, तो इन्होंने इसको 1903 से लेकर 1908 तक बंगाल के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और महत्वपूर्ण भूमिका इनकी इसमें रही। किसमें, बंगाल विभाजन के टाइम पे ये आपके सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर थे, और उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, समर्थक कौन थे, देखिए समर्थक नहीं कह सकते, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने इसकी आलोचना भी नहीं की, ये स्वदेशी आंदोलन के टाइप से खिलाफ थे, और इनका कहना कि था, अब जब स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ चलाया जा रहा है, तो बंगाल विभाजन के। लेकिन ये इनका कहना ये था कि जो स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की इन्होंने, और ये कहते थे पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। पूर्व मतलब पूर्व में हमारे जो भारत से पूर्व में कौन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, मतलब अंग्रेज लोग, उनके लिए। और कहा कि पाश्चात्य हम लोग कि इनके बीच मध्य समन्वय संबंध समर्थक थे। कहते हैं इनके बीच में समर्थन होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे की चीज़ों को समझना चाहिए, अंग्रेज़ों को और हिंदुओं को भी, भारतवासियों को, और इसको लागू कर देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने
उसी टाइम पे जब बंगाल विभाजन हो तो ये कह रहे थे कि पूर्व के लोगों को पश्चिम की जो सभ्यता है वो उसको समझने में असंभावना हुई है, जिस वजह से ये विभाजन हो रहा है। मतलब एक टाइप से थोड़ा सा अंग्रेजों को समर्थक कह रहे थे और कर रहे थे। इनका कहना था कि इस टाइप से सही हो रहा है। ठीक है। विरोध किसने किया था? कृष्ण कुमार मिश्र ने एक बंगला पत्रिका लिखी थी जिसका नाम संजीवनी था। इसके ये संपादक थे और इन्होंने इसी में सुझाव दिया था कि हमें ब्रिटिश लोगों का क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए और शोक मनाना चाहिए। ठीक है। अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से संपर्क तोड़े और उन्होंने ये कहा था कि जो भी सरकारी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको ये छोड़ देना चाहिए। अधिकारियों को भी और कर्मचारियों को भी, सभी लोगों को इसको छोड़ देना चाहिए। मतलब एक टाइप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। समर्थक बागेरहाट, इसी के विरोध के समर्थक कौन थे? बागेरहाट जो एक जिला है खुलना में, की जनसभा द्वारा इनको समर्थन मिला। मतलब वहाँ पे एक जनसभा होती है। जनसभा देखिए इनके पहले ही चल रही थी, वो समथिंग आपकी 13 जुलाई 1905 से चल रही थी। तो ये जनसभा इसी टाइम से पहले से, क्योंकि ये 1903 में क्या हुआ था, इसको ये विभाजन का निर्णय मतलब आने लगा था। इसकी चीज़ें जैसे नहीं आपस में हवा चलने लगती है, माहौल बनने लगता है कि विभाजन होना है, तो उस समय आने लगा था। इसी टाइम से इन्होंने इसका विरोध करने लगे थे और ये जो विरोध कर रहे थे बंगाल विभाजन का, उन लोगों का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक बताया, तो बता दिया मैंने, परंतु ये प्रशासनिक नहीं था। कैसा था? राजनीतिक था। ठीक है। राजनीतिक कारण था इसका, या राजनीतिक था, लेकिन ये प्रशासनिक नहीं था। लेकिन जो हमारे बंगाल जो अंग्रेज लोग थे वो प्रशासनिक बता रहे थे। अब ये राजनीतिक क्यों था? क्योंकि इनका सीधा एक था कि ये बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सीधी सी बात ये, बहुत बड़ी जनसंख्या थी, तो इन्होंने इन्हें फूट डाल के शासन करना कि मुस्लिम हिंदुओं के बीच में विरोध करके करेंगे। ठीक है। दोनों अलग अलग हो जाएंगे, आराम से शासन कर सकते हैं। जैसे आजकल सीधा सा जानते हो, किसी के घर में थोड़ा सा भाई झगड़ा हो रहा है तो लोग आके उसको सुलझाते नहीं, वो एक दूसरे को अलग करेंगे, सोचें दोनों भाई अलग हो जाएं और उस वजह से उनकी बात वहाँ पे चलती रहेगी। तो फूट डालना मतलब आपस में बैठ कर हम तो कह रहे सुलझा लेना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई ही थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। ठीक है। ये तत्कालीन उस टाइम वायसराय लॉर्ड कर्जन आए थे, उन्होंने बताया कि इसका ये भी बोलते हैं प्रशासनिक कारण नहीं था। वो कह रहे थे अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास, अंग्रेजों की बुराई करें कि कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना तथा बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। ये चीज़ें समझ रहे थे। अब आता है हमारा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब स्वदेशी चीज़ें अपनाओ, जैसे जो बाबा रामदेव इस टाइम चला रहे हैं वही। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी स्कूलों को छोड़ना। जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को बहुत अत्याचार होता है उनको, कि स्कूल अगर मारा पीटा जाएगा कि आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो आंदोलन में भाग लेंगे। तात्कालिक कारण इसका क्या था? बंगाल विभाजन ही था, कि बंगाल विभाजन के विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसके जो समर्थक थे पाल बाल लाल और घोष जी थे, ये इसे पूरे भारत में लागू करना चाहते थे। ठीक है। लेकिन इनका जो विरोध भी करते हैं जो आपके उदारवादी वाले थे, नरम दल के लोग, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। किसका? ये जो स्वदेशी आंदोलन का, क्योंकि ये पूरे भारत में ये पाल बाल लाल और घोष जी इसको लागू करना चाहते थे। फिर भी तिलक ने इसका नेतृत्व बम्बई से किया, बम्बई पुणे में किया। अजीत सिंह ने और लाला लाजपत राय ने पंजाब और यूपी में इसका नेतृत्व किया था, क्योंकि पूरे भारत में इसको लागू कर रहे हैं। सैयद हैदर अली रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया था। जन समर्थन के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। किसके लिए? जन समर्थन, लोगों के जन समर्थन, भीड़ का समर्थन के लिए इन्होंने, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना करते हैं। ठीक है। विशेषता क्या थी आंदोलन की? इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि महिलाओं का सक्रिय रूप से भाग लेना। ठीक है। पहला ही आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। बात करें तो यहाँ पे ये अपने जो भी इनके आभूषण होते हैं, जेवर भी बेच देती हैं। किसके लिए? क्योंकि चंदा इकट्ठा करने के लिए, पैसे के लिए, क्योंकि बुरी तरह से एकदम से सारे काम घर बार के छोड़ के ये आंदोलन में भाग लेते थे सक्रिय रूप से। अलग इससे कौन रहे थे? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे कि स्वदेशी आंदोलन से कौन अलग थलग रहे थे? किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय, ये लोग इससे अलग रहे थे। स्वदेशी और इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का विरोध किया था, मतलब ये भाग नहीं लिया था। तो स्वदेशी भी वही है और बहिष्कार आंदोलन मतलब विरोध करना अंग्रेजों की चीज़ों का।
एकदम से कोई भी चून नहीं। इसी में आपका चरखा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, घरेलू जो सूत होते हैं उनका यूज होगा, लेकिन अंग्रेज़ों की चीज़ें मतलब विदेशी चीज़ों का यूज नहीं होगा। शीर्ष गीत इसका था वंदे मातरम, ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन इस समय उससे जुड़े थे, वो लगभग 4 महीने इसी समय भारत में रहे थे और उन्होंने इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से बताया था कि क्या चीज़ थी। ये क्या करते थे, जैसे पत्रकार यहाँ से अपनी न्यूज़ देते थे ब्रिटेन वालों को, तो ये 4 महीने रह के इन्होंने मैनचेस्टर गार्जियंस, ग्लासगो हेराल्ड, ये न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, और डेली क्रॉनिकल्स के लिए यहाँ से ये इसको न्यूज़ को भेजते थे या संपादक थे इसके, ठीक है। बाद में इसी रिपोर्ट को इन्होंने, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ से थी, इसी को एक बुक में संकलित कर दिया जिसका नाम था द यू स्पिरिट इन इंडिया, एक पुस्तक के रूप में इसको संपादित किया, ठीक है। रिपोर्टिंग करते थे, 4 महीने यहाँ पर रहे थे। अविंद्रनाथ टैगोर की बात करें और इनके बड़े भाई गगनेंद्र नाथ, ये लोग मिलके इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल्स आर्ट की स्थापना करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी सोसाइटी बनाने का उद्देश्य केवल एक ही है, जन समर्थन लेना, लोगों का समर्थन लेना, लोगों को इससे जोड़ते रहना। आज की भी डेट में कोई भी संगठन बनता है उसमें क्या उनका पहला टारगेट रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे जोड़ा जाए, जिसके कारण इनको आधुनिक भारत में कला में नई चेतना आई थी। जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल्स आर्ट की स्थापना की थी, इसी के कारण भारत में न्यू जो आर्ट था उसकी चेतना लोगों के अंदर जागी थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसका अब जो लास्ट में परिणाम निकला था, क्या हुआ था, सारी चीज़ें हो चुकी थी। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार किस लिए लगता है कि जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को बुलाया जाता है कि भारत में आए, वो एक बार भारत की स्थिति को देखें कैसा क्या चल रहा है। आप लोग वहाँ से तो साइन कर देते हैं, जारी कर देते हैं सारी चीज़ें, बट यहाँ पर रियलिटी देखें। तो 12 दिसंबर 1911 में ये सम्राट ये बंगाल विभाजन को रद्द कर देते, ये दिल्ली आते हैं और उसको बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं, ठीक है। इन्हीं के स्वागत में एक दिल्ली दरबार लगाया गया था और राजधानी ये क्या करते हैं, कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा करते थे। यही इसी टाइम पे हमारी जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। ये कौन, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जब भारत आई थी, ठीक है। बंगाल को एक नया प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया जाता है। जैसे बंगाल पहले था उसको पहले बना दिया, और असम को एक अलग प्रांत बना दिया जाता है। असम को अलग प्रांत बना दिया, मतलब अगर आप 1874 में बात करेंगे तो असम एक जैसा प्रांत था, उसी की तरह इसको फिर से वैसा ही बना दिया था तथा इसमें सिलहट को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। देखिए इन शॉर्ट हमारा टारगेट रहता है 10 से 12 मिनट में सारी चीज़ों को कवर कर देना, इसलिए ज़्यादा स्टोरी डिटेल नहीं करते हैं। अगर आप NCERT पढ़े होंगे तो स्टोरी एक बाय फैक्ट टू फैक्ट इन शॉर्ट में सारी चीज़ें सीक्वेंस से, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।